लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए अब तक हम लोग पर्सनालिटी में क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बताएंगे। एबल टू हियर मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नाउ इज इट स्टेबल? अभी सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग पर्सनालिटी कर रहे थे। अब तक पर्सनालिटी में क्या क्या किया हमने? पर्सनालिटी है क्या? व्हाट इज पर्सनालिटी? डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट टर्म? पर्सोना, विच मीन्स स्पीकिंग थ्रू, ठीक है, लैटिन वर्ड है ये। इतना हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। पर्सनालिटी है क्या? जो बस हम लोग जो समझते हैं बस आउटर अपीयरेंस, सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं है, वहां पे 3 चीज बताया गया था। क्या क्या? आउटर, इनर एंड सिचुएशनल। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं, ये तीनों कंप्राइज करके मतलब एक होल पर्सनालिटी हम लोग बनाते हैं किसी भी पर्सन का। पर्सनालिटी का डेफिनेशन इज क्लियर। बाकी जो स्कॉलर का लिखाया गया था वो आपके नोटबुक में ऑलरेडी है, ठीक है। और क्या बताया गया था इसमें? डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन? बायोलॉजिकल फैक्टर्स और सारा लिखा है बायोलॉजिकल फैक्टर जो ऑलरेडी गिफ्टेड है, ठीक है। उसके बाद फैमिली एंड ग्रुप फैक्टर, है ना। उसके बाद सिचुएशनल फैक्टर, फिर कल्चरल फैक्टर। था क्या क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, और फर्दर क्या क्या? हाँ हाँ, इसको क्या बोलते हैं स्टफ? हेरिडिटरी, देन ब्रेन का स्ट्रक्चर, लेफ्ट हेमिस्फेयर या राइट हेमिस्फेयर, विच वन इज डेवलप्ड, ठीक है, और फिजिकल फीचर। ये 3 था आपका। ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? यस मैम। यस मैम। ये 3 था आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। उसके बाद आ जाइए फैमिली एंड सोशल फैक्टर में। जिनके पास नोट्स है खोल के देखिए। फैमिली एंड सोशल फैक्टर में क्या क्या बताया गया था? एक तो सोशलाइजेशन, यानी आप किसके किसके कांटेक्ट में आते हैं, जैसा जैसा कांटेक्ट पर्सन है उस अकॉर्डिंग आप अपना पर्सनालिटी चेंज करते रहते हैं। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर फैमिली एंड सोशल फैक्टर में सोशलाइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन। इन आइडेंटिफिकेशन व्हाट वी स्टडीड कि हम एडमायर किसको करते हैं। लाइक अगर हम फादर को एडमायर करते हैं तो आई वांट कि उनकी तरह बनना है। मम्मी को अगर करते हैं तो उनके तरह बनना है। अगर हम किसी एक्टर को एडमायर करते हैं तो उस एक्टर की तरह बनना है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। यानी सोशलाइजेशन के बाद सेकंड होता है फैमिली एंड सोशल फैक्टर में आइडेंटिफिकेशन, किसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट कल्चरल में क्या बताया गया था? रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके फैमिली में, जिस फैमिली में जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी ग्रूम करता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सिचुएशनल। जैसा सिचुएशन वैसा रिएक्शन। जहां एग्रेसिव होने का जरूरत है, अगर वैसा सिचुएशन है जहां पे लोग एग्रेसिव हो जाए, तो दैट इज आपका सिचुएशनल फैक्टर। और क्या सिचुएशनल में बताया गया था कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे पर्सनालिटी डिफरेंट होता है। लाइक एग्जाम्पल क्या दिया गया था? स्कूल, कॉलेज, ठीक है, फिर जॉब, फिर जब पेरेंट बन जाएंगे तो ग्रेजुअली आपका पर्सनालिटी भी अलग अलग होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। दैट इज आपका सिचुएशनल। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रहा है। यहां तक सही है? एवरीवन रिकॉल्ड? यस मैम। यस मैम। First of all, I need everyone to turn on your cameras. Do I need to focus each and every time? सिर्फ प्रत्यय, अनीशा और माही इनको देख पा रही हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Everyone turn on your camera. इधर बार बार फोकस नहीं आना चाहिए। अगर एक बार फ्लो शुरू हो चुका है, लेट इट फ्लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्कशन हुआ था मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स में नंबर 1 वाज लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। किधर से आप अपने आप को, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आइदर यू आर कंट्रोल बाय इनर फैक्टर। इनर फैक्टर मतलब क्या? अपने भाग्य विधाता हम खुद है, ठीक है। आई एम द वन हु विल डिटरमाइन आवर डेस्टिनी। आर नहीं बोलना चाहिए, माय डेस्टिनी। तो जो पर्सन अपने खुद को कंट्रोल कर सकता है, खुद उसमें पोटेंशियल है कंट्रोल करने का, दैट इज इनर, ठीक है। और आउटर मतलब क्या करें, सिचुएशन ही ऐसा है, एग्जाम खराब गया क्योंकि पेपर खराब आया था, ठीक है। फिर और कुछ और, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर को अगर हम दोष दे रहे हैं, ठीक है, हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि बाहर का कोई सिचुएशन, ठीक है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ है आपका, इनर है या एक्सटर्नल है, ये बताया गया था आपका नंबर 1 लोकस ऑफ कंट्रोल।
उसके बाद सेकंड पॉइंट में आइए, सेकंड एट्रीब्यूट क्या था? मैकियावेलियनिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द पर्सन हु ऑलवेज वांट टू विन, उसको हारना पसंद नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, दैट इज मैकियावेलियन. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है. नेक्स्ट आपका सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम में क्या बताया गया था? जिनके पास ज्यादा ऊपर सेल्फ स्टीम है, लाइक जब आप बीबीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, तो नॉर्मल आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला शायद जॉब आप ना करना चाहें, बिकॉज आपका सेल्फ स्टीम हायर हो चुका है, ठीक है. अभी आपसे अगर कुछ लोअर ग्रेड का काम अगर करवाया जाए, शायद आप कर ले उनके दया से, ठीक है. चाहिए लैपटॉप चाहिए क्या? ठीक है. क्या बात हो रही थी? सेल्फ स्टीम की. जैसे अभी अगर कोई लोअर ग्रेड का काम करवाए, क्योंकि अभी हम उतने डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है. अभी बीबीए फर्स्ट सेम में है, फर्स्ट सेम का ऑब्वियसली एग्जाम नहीं हुआ है. यस, यू आर स्टडीइंग सेकंड सेमेस्टर वाला, लेकिन अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो अभी आप 12th पास ही कहलाएंगे. ऑलराइट. तो इसमें क्या है, अगर लोअर ग्रेड का दिया जाए काम तो शायद आप कर ले, बट वंस यू अचीव कोरोना से उठ चुकी हूँ मैं फिलहाल. ओके. क्या बात हो रही थी? वही सेल्फ स्टीम की बात, कि एक बार हम लोग मास्टर्स कर लेंगे, उसके बाद हमारा सेल्फ स्टीम कहेगा नहीं, ये छोटा मोटा जॉब अपने लिए नहीं है, ठीक है. ये कार्टून उठाने वाले, जैसे अभी पीजीडीएम के बच्चे कुछ बोल रहे थे, कुछ लॉजिस्टिक वाला सर्टेन काम दिया गया था, तो ये कार्टून उठाने वाला काम तो पीजीडीएम करने के बाद थोड़ी शोभा देता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक सेल्फ स्टीम हमारा डेवलप हो गया है कि वो अचीव करने के बाद छोटा काम, आई डोंट नो, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, यही सब गेन करेंगे तब तो सेल्फ स्टीम ऊपर होगा. यस और नो? तो ये आपका सेल्फ स्टीम में आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज आपका सेल्फ मॉनिटरिंग. सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या बताया गया था? कुछ याद है? कितने एग्जाम्पल्स पुट किए गए थे क्लास में? कहा गया था टर्म को पकड़िए, सेल्फ मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना. अगर हम पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू मॉनिटर योरसेल्फ. याद है ठंडे के मौसम का एग्जाम्पल दिया गया था? ठंडा का मौसम है, आई वांट टू स्लीप, बट सेल्फ मॉनिटर क्या नहीं, एग्जाम में, एग्जाम है तो पढ़ना पड़ेगा, रजाई वगैरह ओढ़ के ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, है ना. ये सेल्फ मॉनिटर इसमें बताया गया था. ये सारा एट्रीब्यूट्स बताया गया था आपको पर्सनालिटी में. ये सारा एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग ही हमारा पर्सनालिटी डेवलप करता है, ठीक है. और कुछ बताया गया था डिटरमिनेंट्स. अच्छा, रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग में अगर मैनेजर जो हायर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो जल्दी डिसीजन लेते हैं, उनको कम इंफॉर्मेशन में जल्दी डिसीजन ले लेते हैं. अब आ जाइए पर्सनालिटी थ्योरीज में. पर्सनालिटी थ्योरीज में क्या बताया गया था? इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. हाँ, सोसाइटी के लिए आप है, आप, यू आर हेल्पिंग सोसाइटी एंड सोसाइटी इज हेल्पिंग यू, ठीक है. सोसाइटी आर हेल्पिंग यू, ठीक है. लाइक आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, जिसके बदले में अगेन आई एम गेटिंग समथिंग, ठीक है. तो सोसाइटी से मुझे हेल्प मिल रहा है और मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ. बचपन में कम्युनिटी हेल्पर पढ़े हैं ना, डॉक्टर्स, नर्स, मैसन. मैसन मतलब मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, 3.5 साल का बच्चा है. यू आर नॉट एबल टू आंसर, मतलब कमाल नहीं हो गया. मैसन किसको कहते हैं? हद है, लेकिन हद है भाई. हाँ, व्हाट इज मैसन माही? हाँ मैम वो पर्सन जो स्किल्ड होता है कटिंग ये सब में. When you build your house, that is mason. उसको मैसन बोलते हैं. कारपेंटर, वनु जो आपका फर्नीचर वगैरह बनाते हैं. हाँ, खैर, वेरी गुड. तो ये सब क्या है, इनको कम्युनिटी हेल्पर कहते हैं, ठीक है. ये लोग सोसाइटी के काम आते हैं, कम्युनिटी के काम आते हैं. तो सेम वे इस थ्योरी में वही बोला गया है कि सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर पर्सन होता है और उसके बदले में सोसाइटी को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डेवलप होता है. ये आपका कौन दिए थे? एडलर, हॉर्ने, फर्म और
सुलिवियन, दो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट थ्योरी में पूछ रहा है ये, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता, इट इज लेस इम्पोर्टेंट। ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले कोई और है, बट इट इज लेस इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन टू बाकी थ्योरी। ऑलराइट, अब आ जाइए ट्रेड थ्योरी पे। ट्रेड थ्योरी दो पर्सनालिटी मिलके दी है, वन इज एल्पर्ट और दूसरा कैटल। एल्पर्ट क्या थ्योरी दी है, एक कॉमन ट्रेड के बारे में बताए वो, और पर्सनल डिस्पोजिशन। कॉमन ट्रेड में क्या 6 कैटेगरीज ऑफ पर्सनालिटी उन्होंने बताया, ठीक है, 6 ट्रेड है। 6 में क्या है, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एस्थेटिक एंड थ्योरेटिकल। एस्थेटिक क्या बताया गया था उस दिन भी, आप मीनिंग पूछे थे, व्हाट इज एस्थेटिक मैम जो आर्ट और कल्चर में, हाँ, तो उसको हम लोग एस्थेटिक कहते हैं। तो टोटल ये 6 वैल्यूज ही बताया गया था, कॉमन ट्रेड जो सब में कॉमन होता है, या आइदर लेस आइदर मोर, ठीक है। तो ये कॉमन ट्रेड मतलब कैसा, हर किसी में पाया जाता है, किसी में कम किसी में अधिक, ठीक है। तो ये आपका अल्बर्ट का था, ठीक है। अब अल्बर्ट कॉमन ट्रेड के बाद एक पर्सनल डिस्पोजिशन, क्या हो गया, बीबीए के बाद क्या मिलता है मैम, रिलेवेंट क्वेश्चन, जब पहले बीबीए कर लीजिए उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है किसका, ऋतिक। हाँ ऋतिक, ऑप्शन बहुत ज्यादा है, आप जिसमें जैसे अभी आप मार्केटिंग का ज्यादा स्कोप है, करियर एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं तो, और अच्छा स्कोप है। बीबीए वोकेशनल कोर्स है, बीबीए के बाद आप जॉब रेडी हो जाते हैं, बट इफ यू वांट टू परस्यू मोर, आप मास्टर्स लीजिए, अपना वैल्यू और बढ़ाइए, ठीक है। अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं तो चाहूंगी कि आप मास्टर्स ले, ठीक है, वैल्यू और बढ़ेगा। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर जॉब का अगर 25,000 मिल रहा है, मास्टर्स करने के बाद सेम जॉब का आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है, उसी जॉब का 30-35 ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसीलिए फ्रेशर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आपको कैलिबर जितना आपका होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा ये समझ लीजिए, आपसे कंपनी 50,000 का काम लेगी तो 30,000 देगी। कंपनी के लिए आप 1 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 50,000 आपको देगी। गेटिंग माई पॉइंट, कि जितना आप कंट्रीब्यूट करने लायक अपने आप को बनाते हैं, उतना ज्यादा आपको उसका वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो अपने कैलिबर को बढ़ाइए, ठीक है। डिग्री दिखाने के लिए तो हो गया, अब जब इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो यू आर नॉट जॉब रेडी, ठीक है। तो फोकस आपका उस पर रहना चाहिए कि अपने आप को हम लोग को एम्प्लॉयबल बनाना है, ठीक है। सो लेट्स आर्टिस्टिक नेचर, ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ो। चलिए, अब आगे आपका नेक्स्ट अल्बर्ट का सेकंड था आपका पर्सनल डिस्पोजिशन। इसमें आपको 3 टर्म बताया गया था, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजिशन कॉमन, यानी सब में कॉमन है, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजिशन मतलब हर किसी में यूनिक है, ठीक है। यूनिकनेस के हिसाब से 3 कैटेगराइज किया गया था, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल क्या बताया गया था, एक नेचर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल करके हम लोग पूरे पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नॉन वायलेंस, अगर हम लोग बोल रहे हैं महात्मा गांधी को सिंगल वर्ड में डिफाइन कर लिए, ठीक, नॉन वायलेंस है। मदर टेरेसा, हेल्पिंग, ठीक है। ये सब क्या, एक वर्ड, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्लीट पर्सनालिटी को हम डिफाइन कर लिए, ठीक है। दैट इज सेंट्रल, सॉरी कार्डिनल। सेंट्रल मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक पर्सनालिटी। इसमें क्या होगा, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं देखेंगे, लेकिन 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के होल पर्सनालिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, कम से कम 3-4 नेचर लेंगे, दैट इज सेंट्रल, ठीक है। जैसे ये एब्सेंट होता है, ठीक है, गुड और बैड दोनों हो सकता है, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। आपका कार्डिनल में भी मैंने बताया था गुड और बैड दोनों हो सकता है। अभी केयरिंग और नॉन वायलेंस महात्मा गांधी, ये अच्छा वाला पर्सनालिटी है। नेगेटिव पर्सनालिटी का भी एग्जांपल दिया था मैंने क्लास में, हिटलर। Yes, ma'am, dictatorship. ये अलग है आपका, हाँ? हिटलर तो बताइए। और नेगेटिव, अमरीश पुरी को जनरली सब लोग नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ही जानते हैं। शक्ति कपूर, ये सब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, खैर। लेकिन उसको वो रोल करते हैं ना,
यहाँ पे एग्जाम्पल उनका देना सही नहीं होगा, यहाँ पे हिटलर सही एग्जाम्पल होगा क्योंकि उनको हम तानाशाही के लिए जानते हैं, ठीक है। और भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले सकते हैं जो आपके दिमाग में। टेररिस्ट भी होंगे तो उसमें आप कसाब का नाम दे सकते हैं, ठीक है। कसाब ओनली वन वर्ड, नेगेटिवली हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक वर्ड, बाकी वो कितना ही अच्छा किया हो, लेकिन हम लोग बस एक वर्ड में कसाब जैसे नाम सुनते हैं, कितना नेगेटिविटी बढ़ जाता है, कितना गलत इंसान, ऐसा नो। तो दैट इज आपका कार्डिनल हो गया। सेंट्रल में 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम चाहिए, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, राइट। अब आ जाइए आप सेकेंडरी ट्रेड में। सेकेंडरी ट्रेड मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निकल के आता है, ठीक है। जैसा सिचुएशन वैसा, दैट इज पर्सनल डिस्पोजिशन में यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया था, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। इजी था, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अच्छा, आगे भी मैं बताई थी कैटल का। कैटल का भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड मतलब नाम ही बता रहा है, सरफेस जो इजीली विजिबल होता है। लाइक कोई टास्क किसी को दीजिए, इजीली विजिबल हो जाएगा दैट सम पर्सन इज फुलिश और वाइज, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टास्क मिला, उसमें कोई एक बचकाना हरकत कोई कर दिया, दैट पर्सन इज फुलिश, ठीक है। तो कैटल ने ऐसे टोटल सरफेस ट्रेड में 35 कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए, ठीक है। वाइज, फुलिश लिखवाई थी, एफेक्शनेट और कोल्ड, सोशलेबल और सेक्लूसिव। सेक्लूसिव मतलब ही मैंने बताया था, जिसको आइसोलेटेड रहना पसंद है। सोशलेबल मतलब सामाजिक जो है, ठीक है। कि ये सरफेस ट्रेड में टोटल 35 बताया गया था, सोर्स ट्रेड में टोटल 12 बताया गया था, ठीक है। 12 में भी एफेक्टोथाइमिया वर्सेस सीजोथाइमिया, मीनिंग भी मैंने लिखाया था। एफेक्टोथाइमिया मतलब गुड नेचर एंड ट्रस्टफुलनेस, और वर्सेस किसके साथ, क्रिटिकल और सस्पिशियस, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में 2 नाम आएगा, एल्पोर्ट और कैटल, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी। बस एक थ्योरी और बच रहा था, सेल्फ थ्योरी, वो कंप्लीट करना था, लेकिन ये हो ना सका।